मुल्क में ट्रांसपोर्ट उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक हुकूमत पंजाब SOP हमें नहीं जारी करती, हमें एतमाद में नहीं लेती, हमारे साथ बैठकर तमाम मामलात को तय नहीं किया जाता। हम कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के हक में नहीं है। ये सारा कसूर हुकूमत पंजाब का है, जिन्होंने अभी तक हमें रिटर्न SOP जारी नहीं किए। मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, मामला उलझ गया। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती SOPs मानने, किराए के साथ सीटों में कमी से इनकार, खसारे का कारोबार नहीं कर सकते ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। टोल टैक्स में 50% कमी, ज़िले कॉरपोरेशंस की पर्चियां खत्म करने का मुतालबा। सिंध में ईद से पहले कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, साईं सरकार डट गई। तमाम यूनियंस हुकूमत के साथ, छुट्टियां खत्म होते ही गाड़ियां चलाने की इजाजत मिल जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह का ऐलान। सूबाई वजीर का इनकार, ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां चलाने पर इसरार। कराची में 20 मई से इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी, हलीम आदिल शेख ने भी हिमायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में कल से SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू। बलोचिस्तान हुकूमत गाड़ियां चलाने के हवाले से अब तक कोई फैसला न कर सकी। लगता नहीं ट्रांसपोर्टर्स भी ज़ाब्ता कार पर अमल करेंगे, लियाकत शाहवानी। ट्रांसपोर्टर्स के बाद फ्लावर मिल मालिकान भी सरापा एहतजाज। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हड़ताल का ऐलान। हुकूमती रवैया नाकाबिले बर्दाश्त, हमारे स्टॉक से गंदम उठाई जा रही है, एसोसिएशन का इल्जाम। तो हम हमेशा इस ईद तक ट्रेन न चलाने का फैसला करेंगे या परसों हम ट्रेन चलाएंगे। सिर्फ इमरान खान से मुझे मुलाकात का इंतज़ार है। मैं किसी सूबों के मुतहत नहीं हूँ और टिड्डियों को भी पर लग गए हैं। अगर कराची का ट्रैक खुलेगा तो रेलवे चलेगी। रेलवे पंजाब की नहीं है, पाकिस्तान की है। मैं आपको, सारी कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ, परसों ट्रेन चलाएंगे इंशाअल्लाह। अगर परसों की इजाज़त ना मिली फिर हाथ जोड़कर आप लोगों के पैसे वापस कर देंगे। बसों और जहाजों को इजाजत दे दी गई, रेलवे ने क्या बिगाड़ा है? शेख रशीद का सवाल। सूबों का नहीं, वजीर आजम का मातहत हूँ। कराची का ट्रैक खुलेगा तो ही ट्रेन चलेगी। रेलवे सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। मंगल तक ट्रेनें चलाने या ना चलाने का ऐलान होगा। इजाजत ना मिली तो रकम वापस कर देंगे, वफाकी वजीर का ऐलान। पंजाब में कल से पाबंदियों में मजीद नरमी। पावर लूम्स, शॉपिंग मॉल्स, ऑटो और मोबाइल फोन इंडस्ट्री खोलने की तैयारियां मुकम्मल। SOPs पर अमल दरामद लाजिम। जुमातुल विदा के लिए भी हिफाजती तदाबीर जारी करने का प्लान। ईद उल फितर की नमाज मसाजिद और खुले मैदानों में अदा करने की इजाजत देने का फैसला। हफ्तावार लॉकडाउन का आखिरी रोज, पाबंदी के बावजूद ईद शॉपिंग, धड़ाधड़ खरीदारी। बाजारों में समाजी फासले नजरअंदाज, इंतजामिया खामोश तमाशाई। SOPs पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं। कोरोना के वार बरकरार, मजीद 39 अफराद शाम बहाक। अमवात की मजमूई तादाद 873 हो गई। मुल्क भर में 40,151 अफराद वायरस से मुतासर। सिंध में 15,590, पंजाब में 14,584, खैबर पख्तूनख्वा में 5,847 और बलूचिस्तान में 2,544 मरीज। कोरोना वायरस असखुद नोटिस की कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी नया बेंच केस सुनेगा। वफाक, सूबों और वजारत सेहत के जवाब जमा। अफगानिस्तान में सियासी डेडलॉक खत्म। सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान मुआहिदा तय, दस्तखत हो गए। अमन अमल में पेशरफ्त के लिए आला कौंसिल बराए कौमी मुफाहमत भी कायम की जाएगी।
लॉकडाउन तो नहीं हो सका, लेकिन हुकूमत ने अपने अकल के डाउन होने का सबूत ज़रूर दे दिया है। मुल्क में जो कोरोना है उसे बना दिया गया है कि बोलो ना, लिखो ना, पूछो ना। और अगर लिखोगे, बोलोगे और पूछोगे तो नैब पीछे पड़ेगा और जेल के अंदर जाओगे। हुकूमत हर लिहाज से नाकाम, इसके पास टीम है ना पॉलिसी। लॉकडाउन की जितनी किस्में पाकिस्तान में ईजाद हुई, किसी मुल्क में नहीं हुई। हुक्मरान कौमी असम्बली में कोरोना के हवाले से हिकमत अमली पर एक कागज भी पेश नहीं कर सके, एहसन इकबाल की तनकीद। बड़े मियां ने ऑफशोर कंपनीज का जाल बिछाया, छोटे मियां ने जाली अकाउंट्स के जरिए काम चलाया। दोनों भाइयों का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। शहबाज शरीफ सवालों का जवाब संजीदगी से दें, वफाकी वजीर मुराद सईद की तनकीद। शहबाज शरीफ के पास शहजाद अकबर के सवालात का जवाब नहीं। नैब तहकीकात में इंकशाफात की बुनियाद पर उनका नाम ECL में डाला जाए। एहतसाब की बारी आते ही ऑपोजिशन लीडर भीगी बिल्ली बन गए, फयाजुल हसन चौहान। पीपल्स पार्टी का शहजाद अकबर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुआविन हुसूसी के ओहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कोरोना तेजी से फैल रहा है और वफाक ने लॉकडाउन खोल दिया। नफीसा शाह, परवेश खान और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इख्तियारात की लड़ाई इंतहा को पहुंच गई। मेयर इस्लामाबाद पर करप्शन के इल्जामात। वफाकी हुकूमत ने शेख अंसर अजीज को 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसला कोरोना के तनाजुर में इदारों को मफलूज करने के मुतरादिफ है। मेयर का अदालत जाने का ऐलान। आज छुट्टी वाले दिन जो PTI की गवर्नमेंट ने मेयर की को सस्पेंड करने का फैसला किया है, ये इस पे जो है टोटली इसमें इनकी बदनीति शामिल है और ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में जो है वो नून लीग का मेयर रहे। ये इंतकामी सियासत के ऊपर जो है उतरे हुए थे। जो इल्जाम इन्होंने लगाया तो वो चीज जब इंक्वायरी होगी तो सामने आ जाएगा। इनकी इंतकामी सियासत जो है वो हमें वो काम करने से रोकना चाह रही है और ये नहीं चाहते कि नून लीग जो है वो इस्लामाबाद में परफॉर्म करे। कोरोना से दुनिया भर में 3,13,000 हलाकतें। मैक्सिको में आज भी 278 अफराद जान से चले गए। रूस में वायरस मजीद 94, स्पेन में 87 और इंडोनेशिया में 59 जिंदगियां निकल गया। अगस्त से कोरोना वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर देंगे। रूसी रिसर्च सेंटर के सरबराह का दावा। चीन का वैक्सीन ट्रायल का दूसरा फेज जुलाई के आखिर तक मुकम्मल करने का ऐलान। इसराइल में तैनात चीनी सफीर पुरस्कार तौर पर हलाक। डोवे तेल अवीव में अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए गए। मामले की तहकीकात जारी। समंदरी हवाएं चल पड़ी। कराची में हीट वेव का खतरा एक दिन के लिए टल गया। शहर कायद में कल से गर्मी की नई लहर का इम्कान। 22 मई तक दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी आमना सज्जाद भी। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का मामला उलझ गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती SOPs मुस्तरद करते हुए कल से गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि किराए में 20% कमी के साथ सीटें कम करने की शर्त मंजूर नहीं। ये भी कहा कि हुकूमत ट्रांसपोर्ट तंजीमों के साथ बैठकर नए SOPs बनाए। गाड़ी मालिकान ने टोल टैक्स आधा करने और टोकन टैक्स 1 साल तक मुअख्खर करने का भी मुतालबा किया। के SOP हमें बताया गया कुछ और थे और जो अब हम जो नज़र आ रहे हैं वो कुछ और है। हमने ये फैसला किया है पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए SOPs नहीं बनेंगे। जो नए SOPs होंगे तमाम लोगों की वो मुशावरत से होंगे और तमाम जो है
इसको एतमाद में लिया जाएगा तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इदारों को। हुकूमत हमारी राय के मुताबिक जब तक SOP तैयार नहीं करती कोई ट्रांसपोर्ट ना तो पंजाब में चलेगी, ना सिंध में चलेगी, ना बलूचिस्तान में चलेगी, ना सरहद में चलेगी। ये हमारा मुत्तफिका फैसला है। पूरे पाकिस्तान में कोई ट्रांसपोर्ट उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक हमारी ट्रांसपोर्ट तंजीमों को शामिल हाल करके कम अज़ कम वज़ीर आला पंजाब की सतह पर हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। जो SOP बताए गए हैं वो 20% कम किराए पे आप अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएं, लेकिन जो DC SOP पे उन्होंने कहा है कि हर गाड़ी में आप 22 सवारी या 21 सवारी से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, तो ये किसी तरीके से फिजिबल नहीं बनता। आप टूल प्लाजों में गुंजाइश करें, आप जो लोकल इंतज़ामिया की पर्चीज़ हैं उनको कम करें, जो हमारे और टोकन है टैक्स हैं वो कम करें, तो ये फिजिबल फिर बनता है। उधर कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने बैनुल-सूबाई बस सर्विस खोलने का मुतालबा कर दिया। वो ये कहते हैं कि इजाज़त ना भी दी गई तो 20 मई से खुद ही गाड़ियों को रूट पर ले आएंगे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने रोका तो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि इससे पहले इजाज़त नहीं देंगे। कराची के बस मालकान बैनुल-सूबाई बस सर्विस खोलने के लिए बेताब। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर सिंध इंटरसिटी बस ओनर्स एसोसिएशन रब नवाज मुजफ्फर ने कहा कि वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह अपनी जिद खत्म करें और सूबे में बस सर्विस खोलने का ऐलान करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ CM साहब से, खुदारा आप इसके ऊपर नजरसानी करें। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं आप इस पे नजरसानी करें, ईद से पहले हमारा कारोबार खोलें। ट्रांसपोर्टर्स ने इजाजत न देने पर बसें रूट पर लाने और सड़कों पर खड़ी करने की धमकी भी दे डाली। हम इंशाल्लाह 20 मई को कराची से अपने बैनुल सूबाई रूट जितने भी हैं हम उनको खोलने जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमें नहीं चलाने देगी हम अपनी तमाम गाड़ियां रोड पर ला के एहतिजाजन खड़ी कर देंगे। उधर वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह ने साफ साफ कह दिया कि ईद से कबल किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी जाएगी। तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन सिंध हुकूमत के साथ खड़ी हैं। फर्द वाहिद के इस तरह बोलने पर क्या कह सकते हैं। उधर तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का ये कहना है कि ताजिरों ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी के बावजूद उस पर अमल नहीं किया। हुकूमत को नहीं लगता कि ट्रांसपोर्टर्स भी ज़ाब्ता कार पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम सर्दियों में मुंह पर मफलर पहनते हैं लेकिन मास्क नहीं लगाते। हमने 9 मई से कबल ही काफ़ी मीटिंग्स जो है ताजिर बरादरी के साथ हम करते रहे। जो भी SOPs हैं कोरोना के तदारुक के हवाले से वो उसको मेंटेन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे खुद भी, और जो कस्टमर्स हैं उसको भी इस बात का पाबंद किया जाएगा कि SOPs पे अमल दरामद किया जाए। जो कमिटमेंट थे उस पे मुकम्मल अमल दरामद हमें नज़र नहीं आता, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। अब हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे हमारे ताजिर बरादरी हमारे साथ राब्ते में थे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.